ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव नरकौली की है, जहां आज भी लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। इस गांव की एक ऐसी प्राचीन मान्यता है जो कर्ण पिशाचिनी के नाम से जुड़ी हुई है। एक ऐसी आत्मा जो रात के तीसरे पहर में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। नरकौली गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, कर्ण मंदिर। कहते हैं यहाँ कभी माँ दुर्गा की पूजा होती थी, लेकिन आज ये जगह वीरान और भयावह बन चुकी है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस मंदिर में मत जाना बेटा, वहां कर्ण पिशाचिनी रहती है। 35 साल का राजन, जो शहर से गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आया था, उन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे डरावनी बातें हमेशा मजाक लगती। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली, मैं उस कर्ण मंदिर में जाकर मोमबत्ती जला कर आऊंगा। दोस्तों ने डरते डरते हामी भरी और तय हुआ कि अगली रात सब उसे मंदिर तक छोड़ने जाएंगे। अगली रात घड़ी ने जब द्वार बजाए, राजन हाथ में टॉर्च और मोमबत्ती लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर तक का रास्ता कंचीली झाड़ियों और पुरानी टूटी पगडंडी से गुजर जाता था। हवा में एक अजीब सी सराहन थी, मानो कुछ सड़ा गला पड़ा हो। जब राजन मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर कोई मूर्ति नहीं, लेकिन एक कोने में किसी औरत की हल्की सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? राजन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई। एक औरत, उलझे बाल, सफेद पट्टी साड़ी और खून से सने हाथ। वो जमीन पर बैठी धीरे धीरे अपनी चूड़ियां तोड़ रही। राजन की टांगे काम हो गई, लेकिन तभी उसकी नजर औरत के कानों पर गई। उसके दोनों कान। राजन को अपनी दादी की कही बात याद आई। कर्ण पिशाचिनी की पहचान यही है, उसके दोनों कान कटे हुए हैं। राजन डर के मारे उल्टा भागा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म हो गया हो। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत अब खड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखें खून से लाल थीं। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, उसकी आवाज गूंजी। अब तुम मेरे श्राप के भागी बन गए हो। राजन बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों को उसकी तलाश में निकाला गया, वो मंदिर के सामने बेसुध पड़ा मिला। उसे होश तो आ गया, लेकिन अब वो कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाता था। कभी अपने कान छूता, कभी दीवारों से सिर मार। डॉक्टरों ने कहा मानसिक आघात है, पर दादी जान गई कि यह कर्ण पिशाचिनी का श्राप है। दादी ने रात को दिया जलाकर एक पुरानी किताब निकाली, तांत्रिक वंशावली। उस कर्ण पिशाचिनी एक युवती से गांव वालों ने डायन कहकर मार डाला था। उन्होंने उसके दोनों कान काट दिए, ताकि वह अपनी मौत की चीखें न सुने। उसका शव मंदिर में जाना, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली, 100वें साल जब चंद्र ग्रहण और अमावस्या एक साथ पड़े, वो जागी और हर उस इंसान को श्राप दे जो उसकी आत्मा नींद सोए। राजन जिस दिन मंदिर गए, वो वहीं जो दब रहा। राजन की हालत बिगड़ती जा रही। उसकी नींदों में वो औरत आती, उसका नाम छी, मुझे मेरे काम और दाद के पुराने तांत्रिक विद्यानंद बाबा के पास गई, जो पहाड़ी जंगलों में रहते थे। बाबा ने कहा, मुक्ति का एक ही उपाय है, कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को शांति दी जाए। उसके कान के अवशेष जो मंदिर में कहीं छिपाए गए हैं, उन्हें खोजकर उसी जगह विसर्जित करो जहां उसका शव बताया। पर ध्यान रखें, एक काम सूझ उठने से पहले पूरा करना, वरना आत्मा और भी प्राप्त करती। अध्याय 6, अंतिम भाग। अतीता राजन दादी वो विश्वास गांव वाले एक बार फिर पर पहुंचे। राजन कांपा, लेकिन अब उसके पास डर से लड़ने का कारण था। मंदिर के नीचे उताई वहां कान जैसे वो पहला बाहर निकाला वाली मेरे नाम चेते प्राचीन पहला पुस्तक जहाँ पर शासन कब साथ एक दीपक जलाए शांत स्वर में है, माँ तुम्हें इंसाफ नहीं, लेकिन अब तुम्हें नहीं। एक पल तो सब शांत, फिर अचानक एक तेज प्रकाश निकला और मंदिर की सारी दरारें भर गई। हवाएं थम गई और आसमान साफ हो गया। राजन ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी बोली और सामान हो चुकी। दादी ने सिर झुकाकर कहा, शायद अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, शायद अब कर्ण पिशाचिनी की पीड़ा समाप्त हो गई है। गांव में आज भी वो मंदिर है, अब वहां दीपक जलते हैं, लेकिन हर साल उस अमावस्या की रात को गांव के लोग उस मंदिर में जाकर एक दीप जरूर जलाते हैं, ताकि कर्ण पिशाचिनी की आत्मा फिर कभी जागे नहीं।
काली रात में किसी की नींद मत तोड़ो। रात